नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी क्लासेस परिवार में। साथियों, पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और जो भी रिव्यू जैसे बच्चों से मिले एनालिसिस में पता चला कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में पूछे गए और मेरा ये कर्तव्य है कि हम आपको बेहतर से बेहतर, जैसा हमेशा शुरू से हम लोग करते चले आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल में और इस साल में कुछ काफी बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल भी, लगभग सारी चीजें वैसे ही हैं। पेपर हमेशा की तरह भैया इजी टू मॉडरेट रहा है, जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट पजल का वेटेज ज्यादा रहा। आप देख पाओगे कि लगभग साथियों हम लोग आज रीजनिंग के पूछे गए पूरे 30 प्रश्न बनाएंगे। अब एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि भैया वो तो सभी को याद नहीं रहते, लेकिन कैसे कैसे पूछे गए, कहां से पूछे गए, उनका हम लोग लेकर के बिल्कुल यहां पे सटीक तरीके से वही क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो इस क्लास को बहुत ध्यान से और जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। 30 क्वेश्चनों को बहुत तेजी से हम लोग बनाएंगे साथियों। और ये रहा आज का जो ग्रुप डी में आपके पूछे गए, भाई 3 अगस्त का, है ना, 3 अगस्त 2026 का। तो ये देखो सीरीज पूछी गई जिसमें अल्फा लेटर और नंबर दोनों रहे मेरे भाई। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहां रही। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर के 2 हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 थे। ठीक है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के 2 क्वेश्चन थे जिसमें नंबर और लेटर वाले। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन जिसमें मेरे भाई आपसे कैसे पूछे गए, कुछ एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला पूछा गया और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो हमेशा की तरह पूछा गया। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन रहा, यहां पे क्या रहा, कोडेड ब्लड रिलेशन यहां पे रहा। जो दोनों क्वेश्चन देखने को मिले, पजल के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बॉक्स और फ्लोर बेस्ड वाले। ठीक है साथियों, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जिसमें साइन चेंज कर देते हैं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला आपको। सिलॉइज्म के 2 क्वेश्चन मिले। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये मिले। तो ये वेटेज रहा जो आज की पहली शिफ्ट रही साथियों। रीजनिंग की बात कर रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के आधारित हम बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन लेके चलने वाले जो आपको मिलेंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। क्या दिया गया, पहला सिलॉग का क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर और हम इसे बनाते हैं। देखिएगा क्या दिया गया, कथन और निष्कर्ष दिए गए। सभी मशीन औजार हैं, सभी मशीन जो है वो औजार है। ठीक है मेरे भाई, तो वेन डायग्राम से जब आप बनाओगे आप तो ज्यादा आसानी से बना पाओगे। सभी मशीन औजार, ठीक है भाई। सभी मशीन उपकरण है, सभी मशीन क्या है, उपकरण है, उपकरण है। ठीक है भाई, कुछ उपकरण खिलौने हैं, तो उपकरण और खिलौने, खिलौने हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा मेरे भाई वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम बनने के बाद हम सीधे निष्कर्ष में पहुंचेंगे और वहां से समझेंगे क्या, कुछ खिलौने मशीन हैं, तो खिलौने और मशीन, भाई मेरे मशीन ये खिलौने, इन दोनों के बीच रिलेशन कंफर्म नहीं है तो कंक्लूजन कंफर्म नहीं होगा, ये कंक्लूजन गलत है। दूसरा, कुछ उपकरण औजार हैं, सम इंस्ट्रूमेंट आर टूल्स, कुछ उपकरण जो है वो औजार हैं। सम का रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्या होगा, निष्कर्ष दूसरा सही होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डर से मेरे भाई क्या दिया गया, यहां पे दिया गया है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नीतू दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि कादेन नीतू के बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से कादेन का स्थान क्या है। अब ये क्वेश्चन हमने आपको ऐसा सिखाया है कि भैया विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। टोटल दिए हुए 50 है, नीतू दाएं से छोर से 12वें हैं और कादेन नीतू के बाएं जो है वो क्या है, 6ठे, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। 50 से 51 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18, 33 यूनिट डिजिट के हिसाब से आप निकाल लो, 33वां स्थान हो जाएगा। जरा समझेंगे, यहां पे 50 है टोटल मेरे भाई, 12 है नीतू, है ना, नीतू 12वें स्थान पे है और प्लस इधर आएंगे बाईं ओर, यहां से जब बाईं ओर बढ़ेंगे तो कादेन प्लस 6, ये हो जाएंगे कादेन कहां से, यहां से हो जाएंगे 18वें स्थान पे कादेन मेरे भाई, यही दिया हुआ। अब हमें बताया कि बाएं से पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट, टोटल कितने 50 प्लस 1 माइनस यहां पे 18, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 18 करोगे तो 11 से 3 ये हो जाएगा, 4 से 3 33 पोजीशन हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का बढ़िया क्वेश्चन, सर्कुलर टेबल और लाइन वाले दोनों पूछे गए। तो यहां पे वही क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। 7 व्यक्ति हैं बी सी डी आई जे के और एल, एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। थोड़ा तेज चल रहा है ताकि ज्यादा मैक्सिमम चीजें हम लोग कर पाए अपने कम समय में। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया, सर्कुलर टेबल दिया हुआ है। सर्कुलर टेबल अगर बना लिया जाए मेरे भाई, तो 7 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहे 7। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया आपको, एक अप्रोच बताई है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ बनाना है। जो इंफॉर्मेशन सेट नहीं होगी उसको नोट कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, दिया गया आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा हुआ है। आई के बाएं तीसरे, तो आई यहां होगा बाएं, 1 2 3, तीसरे स्थान पर एल बैठा हुआ है। ठीक है भाई, बी के बाएं से गिनने पर के और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो ये इंफॉर्मेशन क्या कनेक्ट कर रही है, नहीं। तो यहां से बनाएंगे, बी के बाएं से लेफ्ट साइड गिना, के और बी के बीच में एक व्यक्ति, अगर बीच में एक है तो के क्या होगा, दूसरे स्थान पर होगा, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर। डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी है, डी के राइट साइड तीसरे स्थान पर सी है। क्या भाई ये कनेक्ट कर रहा है, नहीं। फिर आगे क्या, एल के ठीक दाएं और पड़ोस में सी है, एल के ठीक दाएं, यहां से दाएं तो सी यहां हो गया। अब सी क्या मेरे भाई, डी के राइट में है ना, तो डी के राइट में तो सी के लेफ्ट में होगा ये, तो यहां से 1 2 3 डी, यहां डी के राइट 1 2 3 यहां आ गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये बैठा हुआ है, बाकी आगे के लिए क्या बोला, एल जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, तो एल जो है वो जे का पड़ोसी नहीं होगा, तो जे यहां नहीं आ सकता है। अगर हम बी को यहां बैठा है तो के यहां आ जाएगा, है ना भाई, बी को यहां बैठा है, के यहां आ जाएगा, तो जे यहां बैठेगा जो कि बैठ नहीं सकता, और बी को यहां बैठा है तो बैठ नहीं पाएगा मेरे भाई। तो बी को यहां बैठाओ, के को यहां बैठाओ और जे को यहां बैठाओ। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, इंफॉर्मेशन नोट करनी है और साथ साथ बनाना है। ठीक है, बन गया। जे के दाईं ओर से गिनने पर जे और बी के बीच कितने हैं, जे के दाईं ओर से अगर गिना जाए तो 1 2 3 लोग हैं, जे और बी के बीच में, ऑप्शन बी करेक्ट। तो पजल या सेटिंग अरेंजमेंट दोनों क्वेश्चनों की बात करें तो बनाना कैसे जल्दी है, पढ़ना है क्वेश्चन को, साथ साथ बनाना है, और साथ ही साथ मेरे भाई इंफॉर्मेशन जो कनेक्ट नहीं कर रही है उसे नोट कर लेना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइन चेंज करने हैं, कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और हर दिन क्लास में हमने कहा 10 मिनट कैलकुलेशन को दो। अब जिन साथियों ने दिया होगा यहां साइन चेंज करना, यानी एक लाइन आपको लिखना है ना, क्योंकि सारे साइन चेंज करके आप अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते। तो क्या होगा, प्लस के लिए डिवाइड है तो 608 डिवाइड बाई 76। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या, मल्टीप्लाई का -6, प्लस के लिए माइनस के लिए मल्टीप्लाई 37 एंड यहां पे प्लस 259, है ना। ये लाइन हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो यहां ये क्या 76 और ये है भाई, तो 19 से काटे, 19 चक्कू 76 हो जाएगा, 19 तिहाई 57 और 19 दूनी 38, तो 4 से काटोगे 8 ही आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस इसे गुणा करोगे तो 42 के 2 और 18 2 22 ही हो गया, प्लस 259 हो गया मेरे भाई। तो यहां से क्या करें, 8 जोड़ दो, चाहे इसको पहले घटा दो, तो अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 8 7 5 है ना मेरे भाई, तो 45 यूनिट डिजिट लगा दिया, 45 आ गया। इसको घटाओगे तो बचेगा 7, यहां से घटाओगे तो 3 प्लस 8 है मेरे भाई, तो 45। अब बॉडमॉस का है, प्लस माइनस एक साथ आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछी गई मेरे भाई, और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में आपको खूब कराए, प्रैक्टिस टाइम पे हम लोगों ने खूब किए हैं। अब जरा समझिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में, आपको पहले यह पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो मेरे भाई जब यह पूछा गया हमसे, तो हम क्या करेंगे, एनईएसडब्ल्यू से बना देंगे। एनईएसडब्ल्यू से जब बना दोगे तो यहां पे क्या होगा मेरे भाई, फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बनाओ, है ना। डायरेक्ट बनाओगे तो अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करता है पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 50 किलोमीटर चलता है, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 31 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं, तो यहां से बाएं मुड़ेंगे तो यहां 17 आ जाएगा, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, फिर अंत में वह दाएं मुड़ते हैं और 18 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब बिंदु पी पर रुक गए, ए पर वापस जाना है, तो इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 7 15 5,
ठीक है, ये हो जाएगा 50, यहां जोड़ोगे तो 26, ये है 50 और ये है 31। तो यहां पे जो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक दूसरे से कैंसिल यानी कि माइनस हो जाते, 50 50 जीरो हो गया, 31 माइनस 26 बराबर 5 किलोमीटर, और जो कम है दूरी वो दे दो क्योंकि वापस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साउथ, दक्षिण की ओर 50, दक्षिण की ओर 50 सॉरी 5, क्या हो जाएगा दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बढ़िया। चलो अब भाई क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, यहां पे आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप डायरेक्ट बना पाओगे, ठीक है ना। जैसे CGYA यहां पे लिखा है DHZB, ठीक है, और HLDE। एक क्वेश्चन इसका कैसे करोगे, देखो 3 ऑप्शन को चेक करोगे, 3 है 7 है, यहां पे Y है, YA है ना मेरे भाई। तो इनकी प्लेस वैल्यू अगर आप रख लेते हो तो 25 और 1 है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे जा रहे हैं ना, 3 और 2 -5, 7 से -6, 4 से जाओगे Z आ रहा है तो -4, 8 से 2 है तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 से 4 -4 होगा, 12 से 5 होगा तो भाई मेरे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज है 3, अच्छा यहां पे देखो 26 25 है, सॉरी यहां पे भी 4 रहेगा, 3 1 4, ये 4 रहेगा। अब जरा देखिए ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, इसको छोड़ करके ये सिमिलर नहीं है क्योंकि 12 से 5 है, यहां देखो 25 से क्या रहेगा 19 है तो 6 रहेगा, और 21 से 17 है तो 4 रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी कौन सा अलग था, हाँ सी अलग है, ठीक है। किसमें लॉजिक अलग लग रहा है, सी में अलग लॉजिक लग रहा है। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखोगे और लॉजिक अलग मिल जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन खूब मिले। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जिसमें नंबर वाले सिर्फ नंबर के दिए जा सकते हैं या फिर लेटर के। क्या लिखा गया, सभी संख्याएं केवल एकल अंक की संख्याएं, गिनती केवल बाएं से दाएं करना है। ऐसे कितने सम अंक हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी इवन डिजिट्स, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है। अब इसी में लेटर से अगर दे दिया जाए तो ऑड इवन पूछ लिया जाता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो इवन ऑड और ये रहा इवन, ठीक है। तो 2 इवन के बाद ऑड होना चाहिए, 2 इवन के बाद ऑड 1, ठीक है भाई, 2 3 और ये रहा 4 रहा, तो ऑप्शन क्या बनेगा 3 से अधिक, ऑप्शन ए। अब ये नंबर से भी हो सकते हैं, नंबर एंड लेटर से भी हो सकते हैं, नंबर लेटर सिंबल तीनों से भी हो सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन है। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथियों, नंबर से रिलेटेड है, 2 सेट दिए गए, दोनों में क्या होगा लॉजिक सिमिलर लगेगा और वही सेम लॉजिक ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो 3 - 2 और 11, लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो। और मेरे भाई एक चीज बता दें, अगर आपको जल्दी से लॉजिक ना मिले, यानी 30 सेकंड में अगर इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं मिलता है तो छोड़ के स्किप कर देना, आगे जाना, बाद में इसको बना लेना करके, ठीक है। अब क्या दिया गया, तो मेरे भाई यह -2 दिया गया, यहां 3 है, यहां 11 है, तो एक काम करें, अगर हम 3 का स्क्वायर करें, इसका पहले वाले नंबर का, अब 3 का स्क्वायर -11 करोगे तो -2 बचेगा ना, 9 - 11 बराबर -2, तो यहां पे भी 46 का स्क्वायर कर दो, -9 कर दो, बराबर कितना, तो 46 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, ये 50 से 4 कम है, 25 से 4 कम करोगे 21 और 16, क्या आ जाएगा 21 16 हो जाएगा, 21 16 -9 करोगे 2107 बचेगा, ये बचेगा, सिमिलर है भाई। तो 33 का स्क्वायर 1089 है ना भाई, 1089 होता है, -7 करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। 25 का 625 होता है, 7 करोगे तो ये भी नहीं आएगा। 34 का होता है 1225 है ना मेरे भाई, 1225 नहीं आएगा। 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर नहीं, कौन सा बन रहा है 7, स्क्वायर कहीं गलत हो रहा है क्या, 7 7 14 के 4 ये नहीं बनेगा, 7 1 8 होगा, 188 नहीं होगा, 34 का ही होगा 11 कितना 11 56, 34 का कितना होगा मेरे भाई, 34 का स्क्वायर होगा 1156 है ना, -21 करेंगे तो ये 5 ये 3, हाँ ये रहा 1135, ठीक है, ऑप्शन बी बन रहा है मेरे भाई, ऑप्शन बी बन रहा है। स्क्वायर याद होना चाहिए, अगर थोड़ा भी चूक हुआ तो गलत होने की संभावना हो सकती है,
ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए। ये था एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। अब आ गए फिर फ्लोर बेस्ड वाले पे। पजल का क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। पजल में क्या दिया गया है, फ्लोर बेस्ड दिया गया कि ए बी सी डी ई एफ एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1, सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है ना मेरे भाई। तो सबसे ऊपर 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और ये क्रम दिया होगा। अगर ये क्रम ना दिया जाए तो मेरे भाई हम 1 2 3 4 लिखते हैं, तो क्रम ये दिया होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा को क्रम दिया होगा जिस तरह भी दिया हो, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे से। ठीक है, डी के ऊपर केवल 5 व्यक्ति रहते हैं, ओनली 5 पीपल लिव अबव डी। डी के ऊपर केवल 5 लोग रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 है, तो डी यहां हो जाएगा। ए के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ए के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे दिया गया यहां पे क्या, ये लाइन, हाँ आगे क्या दिया गया, सी एफ के नीचे, सी जो है वो एफ के नीचे लेकिन ए के ऊपर रहता है। तो ए के ऊपर 2 ही लोग रह सकते हैं मेरे भाई, ए के ऊपर 2 लोग रह सकते हैं, तो एफ और सी को यहां कर दिया। फिर क्या, बी सम क्रमांक वाले तल पर नहीं रहता, तो बी यहां नहीं रहेगा, तो बी यहां रहेगा, और बच गया ए बी सी डी ई, ई को यहां कर दो। बोला क्या भाई, सी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं सी के नीचे। बस एक इंफॉर्मेशन नोट करनी पड़ी, ये अगर आप देख रहे हो तो ये भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन पढ़ना है, बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है और बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, फिर से भाई मेरे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये क्वेश्चन अगर आप बना ले जा रहे हो तो बस इनका अप्रोच सीखो, कैसे बनाना है। ठीक है ना, 7 व्यक्ति हैं, एफ जी एच आई वी डब्ल्यू और एक्स, एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल पे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बैठे हुए। W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर I बैठा है, W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो W यहां होगा, 1 2 I यहां हो गया, सेट हो गया ना भाई। फिर क्या दिया, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर I है, F के बाईं ओर यानी कि I के दाईं ओर, तो 1 2 3 F यहां होगा, तो 1 2 3 यहां हो गया I। X के बाईं ओर तीसरे स्थान पर V है, अब ये तो नहीं पता ना मेरे भाई कहां है, तो X के बाईं ओर तीसरे स्थान पर V बैठा हुआ। W और F दोनों का निकटतम पड़ोसी G है, W और F दोनों का पड़ोसी कौन है, G है। तो X के बाईं ओर, X को यहां बैठाओ, 1 2 3 ये हो जाएगा, यहां बैठाओगे 1 2 3 नहीं बैठेगा, यहां बैठाओगे 1 2 3 नहीं बैठेगा, तो X यहां 1 2 3 V यहां। H के बाईं ओर से गणना करने पर, तो H को यहां रखो, H के बाईं ओर से गणना किया जाए तो H और G के बीच में 1 2 3 लोग हैं, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। एक सिंगल इंफॉर्मेशन नोट करनी पड़ी, X और V वाली, बाकी कोई नहीं। क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, हर बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं। और मेरे भाई अब तो अंत है ना, इस एग्जाम चल ही रहा है, आपको पता है हूबहू सारी चीजें वैसी ही मिलेंगी, इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ाए। और विजय श्री का तो भैया आपने देखा है ना, महारत, हूबहू क्वेश्चन तो वैसे ही मिल ही रहे। आप विजय श्री को देखिए, जो भी हमारे साथी हैं, और साथ ही साथ हमने साथियों यहाँ पे आपको 12 घंटे के पीवाईक्यूज करा रखे हैं ग्रुप डी के लिए ही। एमडी क्लासेस के यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे, कमेंट भी पिन करा देंगे, वहां देख लेना, 12 घंटे पीवाईक्यूज करा रखे हैं, 70% लगभग वहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखोगे बन जाएगा मेरे भाई 12 है ना, 11 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो 12 है, 3 15 3 18 3 21 3 24, तो x आएगा, 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन गया। 11 है, 11 और -1 10, 10 -1 9, 9 -1 8, 8 -1 करोगे 7 आएगा। एक्स जी कहां, यहां और यहां, तो ये भी हटाइए। 15 2 17 2 19 2 21 2 23, तो W आएगा। V नहीं आएगा, इसको हटाओ, ऑप्शन C लगाओ। तो भाई मेरे प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए, XGW। ठीक है, एक क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का, यह आसान क्वेश्चन है, ये आप इसी तरह से देख के बना ले जाओगे। क्या करोगे, बना ले जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज्यादा क्वेश्चन करने, 7 21 10 प्लस कर दो, गुणा 2 कर दो, है ना। क्या चलेगा भाई, 7 21 31 62, 7 से गुणा 3 प्लस 10 गुणा 2, तो 8 3 57 प्लस 10 33 गुणे 2 करोगे तो ये आ जाएगा। 11 गुणे 3 करोगे 33, 33 और 10 43, 43 और गुणे 2 करोगे तो 86।
ठीक है, बन गया ना। ये आ गया भाई ब्लड रिलेशन। क्या आ गया? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। कोडेड ब्लड रिलेशन हमने आपको ऐसा सिखा रखा है जहां पे आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना है ना मेरे भाई। विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो आप मेरे साथ रीजनिंग राजा के साथ अगर पढ़ रहे होंगे लगातार तो बिल्कुल आपने बनाया भी होगा इसी तरह से। ई का बी से क्या संबंध है, ये पूछा गया मेरे भाई। तो यहां देखो हैज के लिए क्या दिया, ए बी की बहन है तो ये बहन होगी। बहन के बाद परसेंटेज पिता हो गए, विदाउट पेन बनाना है। बहन है, बहन के पिता यानी कि इनके पिता हुए। पिता का पुत्र भाई हुआ, और भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाई की पत्नी, ऑप्शन सी। क्या मेरे भाई बनेगा ना इसी तरह से, भाई की पत्नी इसी तरह से बनेगा, चिंता नहीं, बिल्कुल इसी तरह से, और बन भी रहे हैं। आंसर इसी तरह से क्या दिया गया, मैं यहां लिख भी देता हूं, ई आर डी एन बी। ठीक है, अब इनका हमने क्या कर दिया, हैज के लिए क्या बोला था, हैज के लिए बोला बहन, परसेंटेज के लिए बोला था पिता, तो बहन के पिता यानी कि पिता। ठीक है, पिता, और एट द रेट के लिए पिता का पुत्र क्या होगा, भाई होगा, और भाई की पत्नी है। तो ये क्या हुआ, ये भाई हुआ, भाई की पत्नी हो गई, ऑप्शन सी ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। ये है सिलॉ का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता चुके हैं आपको हम। वेन डायग्राम बनाएंगे, सभी केले सेब हैं, केले जो हैं सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं, अंगूर हैं, और कुछ अंगूर संतरे हैं, संतरे हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी अंगूर केले हैं, तो अंगूर यहां केले यहां, भाई मेरे सभी अंगूर केले हैं। बाहर से अंदर क्यों रहोगे, तो सम का रिलेशन करेक्ट होता है, ऑल का नहीं, ये गलत होगा। सभी संतरे सेब हैं, सभी संतरे सेब हैं, क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन कंफर्म नहीं, कंक्लूजन कंफर्म नहीं होगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, ना तो पहला ना दूसरा। एक और फ्लोर बेस्ड बनाइए, फ्लोर बेस्ड बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। तो 6 5 4 3 2 1 यह है मेरे भाई। यहां अगर बनाएं, अब क्या दिया गया है, सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति हैं, सी के नीचे 1 2 केवल 2 व्यक्ति हैं सी के नीचे। ठीक है, बी और सी के बीच 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 यहां आएगा, बी क्योंकि नीचे आ नहीं सकता भाई, 1 2 छोड़ करके कहां बैठाओगे, ए ई के, ए जो है वो ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे रहता है, तो अब सी के नीचे तो ए और ई यहीं तो होंगे। फिर आगे क्या, एफ डी के ऊपर नहीं रहता, एफ जो है डी के ऊपर नहीं रहता, तो डी ऊपर एफ नीचे, ये हो गया अरेंजमेंट। बी के ठीक नीचे कौन है, बी के ठीक नीचे डी है, ऑप्शन बी है करेक्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत है, और इसी तरह के तो क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। बस ये क्या, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, तो आप जब पढ़ोगे तभी तो चीजें बनेंगी, पढ़ेंगे तभी तो चीजें बनेंगी मेरे भाई। ठीक है ना। अब एक अल्फा एंड नंबर है ना भाई, अल्फाबेट एंड नंबर दिया हुआ है, तो 4 2 6 6 3 9 फिर 4, देखो 4 6 9 13, पहले नंबर निकाल लेते हैं, यहां +2 यहां +3 यहां +4, तो आगे 5, कितना आ जाएगा 18, 18 ऑप्शन देखोगे तो 1 डी। ठीक है, अगर हम लेटर देखें तो आप जब एग्जाम में बैठना तो इसी तरह लगा देना, यहां देखोगे लेटर तो 6 है, 6 से 24 -8 हो गया, 24 से 16 -8 हो गया, है ना, 16 से 8, 8 से 8 करोगे तो -z आ गया। ठीक है, 26 है, 26 से माइनस कितना 8 कर दें 18 हो जाएगा, 18 के बाद फिर 10 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 - 8 करोगे 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह से भाई मेरे 14 है, 14 से -8 तो 6 6 - 8 24, 24 - 8 16, 16 - 8 तो 8 बन गया ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद होंगे सारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये इस तरह से आता है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, बदलना इसको बनाना। यहां देखिए क्या दिया गया, इस एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का क्वेश्चन को देखिए। यहां पे जितने साथी हमारी क्लास कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि निम्नलिखित तर्क में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले अक्षर से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो यहां पे क्या है, सिर्फ पोजीशन बदली जाती है, SANK है, यहां पे NSAK, सिर्फ पोजीशन बदली गई। तो पोजीशन कैसे, S पहले स्थान पर, यहां पे, यहां दूसरे स्थान पर, यहां चौथे स्थान पर। ठीक है, सिमिलरली के पहले स्थान पर, यहां दूसरे पे, यहां चौथे पे।
अब डी को चेक करो, डी पहले पे यहां पहले पे गलत हो गया ना, एफ पहले पे यहां दूसरे पे यहां चौथे बन सकता है, जेड पहले पे यहां दूसरे यहां चौथे बन सकता है, एस पहले पे यहां दूसरे पे यहां चौथे पे, तीन ऑप्शन बन सकते हैं। अब हम क्या करें, सेकंड लेटर को चेक करते हैं। ए यहां फर्स्ट पे, यहां थर्ड पे, यहां थर्ड पे, है ना भाई मेरे। और आई यहां सेकंड पे, यहां सेकंड पे था, आई सेकंड पे, यहां थर्ड पे, यहां भी थर्ड पे, तो भाई मेरे आई यहां सेकंड पे, यहां थर्ड, यहां थर्ड, ओ यहां सेकंड पे, यहां थर्ड, यहां फर्स्ट, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू यहां सेकंड, यहां फर्स्ट आ गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बन गया, बी। पोजीशन मात्र को चेक करना है और बना देना, पोजीशन मात्र को चेक करना और बना देना है। ठीक है मेरे भाई, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन ये बनाइए। अब इसको हम विदाउट पेन एंड पेपर ही बनाएंगे और सीधे आगे बढ़ चलेंगे, क्योंकि समय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने आप कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा। क्या पूछा गया, डी का जे से क्या संबंध है, तो डी का जे से क्या संबंध है मेरे भाई। जे माइनस के लिए क्या बोला गया, भाई, तो ये भाई हुआ, प्लस के लिए पुत्र, भाई है, भाई का पुत्र, पुत्र की पत्नी, है ना, तो भाई भाई के पुत्र की पत्नी का पिता, तो भाई के पुत्र की पत्नी का पिता है, भाई के पुत्र की पत्नी का पिता, ऑप्शन ए। भाई के पुत्र की पत्नी का भाई नहीं, फादर ऑफ द वाइफ ऑफ द ब्रदर सन, यही है। फिर से एक बार देखिए, भाई, भाई का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पत्नी का पिता, तो भाई की पुत्र की पत्नी का पिता। ठीक है, भाई की पुत्र की पत्नी का पिता। एक क्वेश्चन ये देखिए, शहर जी। अब इस तरह का एक क्वेश्चन बना जिसमें अभी हमने एक पहले कराया जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों था, यहां सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया। अब जब डायरेक्शन पूछा जाए मेरे भाई किसी के रिस्पेक्ट में, शहर एफ के सापेक्ष शहर के की स्थिति क्या है, तो जब इस तरह का पूछा जाए डायग्राम बना दो मेरे भाई। डायग्राम में क्या है, शहर जी शहर एफ के उत्तर में है, शहर जी जो है वो एफ के उत्तर में है। ठीक है, शहर एच एफ के पूर्व में है, एच जो है वो एफ के पूर्व में है, आई शहर एच के उत्तर में है, तो आई कहां है, यहां हो सकता है, यहां, यहां कहीं भी हो सकता है। शहर आई के पूर्व में है, आहा एक छूट गया, शहर के इज टू द ईस्ट ऑफ आई, शहर के जो है, शहर के आई के पूर्व में है। अब आई के पूर्व में तो आई के यहां हो सकता है, के यहां हो सकता है, के या तो यहां हो सकता है ना मेरे भाई, आई कहीं भी हो सकता है। अब हमसे आगे की पूछा गया कि शहर के शहर आई के पूर्व में, अच्छा भाई ये क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन, अच्छा ये एक ही लाइन है ना, यहां दो बार लिख दी, इसको हटा दो। शहर के शहर आई के पूर्व में है, ये हो गया भाई, तो शहर के यहां हो। अब देखो तीन संभावना है ना इसकी, या तो यहां पे होगा, है ना, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा भाई, आई कहीं भी हो सकता है, उत्तर में कहीं भी हो सकता है। शहर आई शहर एच के उत्तर में है, एच में उत्तर, और के जो है आई के पूर्व में यहां भी कहीं हो सकता है। अब बोला गया एफ के सापेक्ष शहर के की स्थिति क्या है, तो एफ के सापेक्ष अगर मेरे भाई निकाले तो चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो। अब डायरेक्शन क्या आएगी, एक ही आएगी, वो आएगी नॉर्थ ईस्ट, वो आएगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो कहीं भी रहेगा आएगी क्या भाई मेरे, उत्तर पूर्व डायरेक्शन आएगी। ठीक है, आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कोई भी डायरेक्शन रखोगे यहां पे। अगर ये दे दिया जाता है कि जी के पूर्व में है के, तो भैया मेरे उस हिसाब से या आई के बारे में दे देता है, या फिर बोल देता है कि जी के उत्तर पूर्व में के है तो बन जाता है, या फिर बोल देता है दक्षिण पूर्व में है तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन अगर और होती तो ये डायरेक्ट बन जाता, लेकिन यहां पे आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। अब हम मेरे भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या दिया गया, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। तो यहां पे 10 गुणा 2 माइनस 21 भाग 7 प्लस 8 बराबर x माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन मार्क -5 दे दिया, तो 7 से काटोगे 3 आएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये 20 और 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 और 18 माइनस 3 कर दोगे तो बन जाएगा, सॉरी 20 और 8 28 माइनस 3 कर दोगे 25, और ये प्लस कर दोगे तो 30, क्या बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। क्लियर, यहां पे देखिए भाई एक सर्कुलर बेस्ड वाला ये क्वेश्चन है ना,
सर्कुलर बेस्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये आप बना चुके हैं तो इसको आप बना लीजिएगा भाई। हम लाइन वाला बनवा दे रहे हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे कुछ लोग हैं। तो क्या होगा इसमें, एन पी के बाईं ओर बैठा हुआ है, केवल एन पी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। केवल जो एन है वो पी के बाईं ओर बैठा है। टोटल कितने हैं, 2 4 6 1 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, ठीक है भाई। अब एन और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, एन और ए के बीच केवल 4, तो 1 2 3 4 ए यहां आ गया, ठीक है। ओ और सी के बीच केवल बी बैठा है, ओ और सी के बीच में कौन बैठा है, केवल बी बैठा है, तो ये तीनों एक साथ यानी कि यहां आएंगे मेरे भाई। आगे क्या दिया गया, तथा ओ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ जो ए का पड़ोसी नहीं, तो सी यहां, बी यहां, ओ यहां, एक बच गया, वो कौन होगा, ए बी सी डी, डी को यहां रखो। सभी उत्तर की ओर है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो डी बैठा हुआ है पंक्ति के दाएं छोर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब ये जितने हमने पीडीएफ में क्वेश्चन दिए ये आप बना लोगे सारे। एक क्वेश्चन बस हम कराएंगे आपको बॉक्स पजल वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कराएंगे बस ये वाला, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, बस एक क्वेश्चन ये करा रहे हैं। इसके बाद जितने इस पीडीएफ में क्वेश्चन दिए आप लगा लीजिएगा और एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 7 डिब्बे हैं, डी ई एफ जो भी हैं, यहां पे एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे। डी को वी के ठीक ऊपर रखा गया, डी को वी के ठीक ऊपर रखा गया, ये फिक्स नहीं है तो इसको नोट कर लेना। फिर एफ को, डब्ल्यू को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, डब्ल्यू को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, केवल यू को ई के ऊपर रखा गया। अब ये फिक्स इंफॉर्मेशन क्या दे दिया, केवल यू को ई के ठीक ऊपर रखा गया, केवल यू रखा गया, बाकी सब नीचे होंगे, तो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो गया मेरे भाई, यहां यू और डी के बीच केवल एक डिब्बा, तो यू और डी के बीच यहां डी और वी, ये कंप्लीट। डब्ल्यू को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, तीसरे पहने डब्ल्यू यहां, एफ यहां, एक बच गया, वो कौन होगा, डी ई एफ यू वी डब्ल्यू, एक्स यहां आ गया, ठीक है भाई। एक्स और यू के बीच कितने डिब्बे हैं, एक्स और यू के बीच में 1 2 3 डिब्बे हैं, और ये बन गया आपका बॉक्स पजल। तो सारे ही वैसे ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और मेरे भाई आपको ये सारे क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है। ये है रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लासेस, यहां जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और मेरे भाई हम इसमें आपकी जो 12 घंटे की मैराथन है वहां से इसमें पिन करा देते, वहां देख लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जैसे हैं बनाते रहिए, और इस क्लास में आप देख रहे हो, साथ ही साथ शाम को मिलेंगे सैंपल पेपर के साथ, जहां और बेहतर चीजों को बना रहे होंगे। जय हिंद साथियों, बाय बाय।